कि ये अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका नाम कहाँ से रखेंगे? बच्चा पैदा होगा तो देखेंगे। अभी आवाम के यहाँ के मुसलमानों की क्या बात करेगी समाजवादी पार्टी, और फिर उन लोगों से क्या उम्मीद रखना? समाजवादी पार्टी का यादव आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाता है, तो मिलावट खोरों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो आपके साथ इंसाफ करेगा? वही सवाल मेरा होने वाला था अभी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ आजम खान जेल में, हज़ारों लोग जेल के अंदर हैं। तो हज़ारों की तुलना आप आजम खान जी से नहीं कर सकते। वो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। फिर बर्क साहब, देखिए बर्क साहब का मामला ये है कि उनको जहाँ से टिकट मिलता है वहीं के हो जाते हैं। वो पहले बसपा से मिला तो बसपा की बात की, समाजवादी को बुरा कहा। फिर जब उनको समाजवादी से टिकट नहीं मिला ज़ियाउर रहमान को, तो फिर वो हमारे पास आए, रिक्वेस्ट की हमसे, हमने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़े। अगर उनका ये टोटल वोट था तो उनको क्या ज़रूरत है किसी पार्टी का सहारा लेने की? फिर ना आते हमारे पास। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है और ज़्यादातर एआईएमआईएम की रैलियां कवर कर रहा है। एआईएमआईएम की रैलियों में भीड़ आ रही है काफ़ी सारी, और लोग सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं शायद। लेकिन आज जो हम हैं तो मुरादाबाद के अंदर हैं, जिला मुरादाबाद है, विधानसभा कुंदरकी है। कुंदरकी के अंदर शौकत साहब आए हुए हैं क्योंकि कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होने वाला, शोषित वंचित समाज के सम्मेलन जो चल रहा है उनका समाज होने वाला। हमारा सबसे पहले शौकत साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आपका एक संगठन बना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी, इसका नारा था, उसकी जितनी भागीदारी, उसमें से ओपी राजभर चले गए। अभी आपका वो संगठन बरकरार है या? मोर्चा बना था, भागीदारी संकल्प मोर्चा, और जिसके कन्वीनर थे ओम प्रकाश राजभर जी। उसमें 11 पार्टियाँ, 9 या 10 पार्टियाँ थी। उन्होंने कहा, मुझसे मुलाकात किया, 3-4 बार की हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका भी मोर्चा, आपकी भी पार्टी इस मोर्चे का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, हम बात करेंगे। मैंने अपने सदर से बात किया, उन्होंने कहा ठीक है हम मुलाकात करेंगे। मैंने उनकी मुलाकात करवाई लखनऊ में, और हम भी उसका हिस्सा बने। बाद में अब मुझे नहीं मालूम कि अब उनको कौन सी जड़ी बूटी सुंघाई गई, या गंगा जल से नहलाया गया, या गौमूत्र छिड़काव किया गया, नहीं मालूम। अखिलेश यादव की गोद में जाके बैठ गए। जबकि एक मर्तबा शिवपाल जी के यहाँ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी थे, शिवपाल जी भी थे और ओवैसी साहब भी थे। उसमें ये बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी से अलायंस हो तो बेहतर है, मोर्चे का हिस्सा बने। क्योंकि 2017 के इलेक्शन में आपने देखा था, सपा और कांग्रेस का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया था। सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ 2019 में, बीजेपी को नहीं रोक पाया। तो मुझे नहीं लगता है कि जिन पार्टियों को लेकर के अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएंगे, तो वो नहीं रोक पाएंगे। तो क्यों ना हम बात करें। और ओवैसी साहब है, 20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, राजभर जी, शिवपाल जी, सारे लोग मिल करके समाजवादी के साथ अलायंस में जा कर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को रोक लेंगे। तो ओपी राजभर गए, वहाँ बात किए, लेकिन वो गए तो बात करने के लिए मोर्चे की, लेकिन वो मोर्चा ही छोड़ के भाग गए। तो बात खत्म हो गई मोर्चे की, मोर्चा बिखर गया, कोई बचा ही नहीं। जब कन्वीनर ही भाग गया तो कोई बचा ही नहीं, मोर्चा नहीं बचा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक अफवाह थी, या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अभी आने वाले वक्त में एक ऐसा ऐलान होने वाला है कि 100 सीटों पर तो लड़ेगी एआईएमआईएम, 303 सीटों पर बाकी और पार्टियां लड़ेंगी। वो क्या था? यकीनन बात सच है, पार्टियों से हमारी बात चल रही है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे एक मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है एमआईएम के साथ। और वो गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पे अपने कैंडिडेट उतारेगी। 100 सीटें आप लड़ रहे हैं, 100 सीटों में कहीं के अभी कैंडिडेट क्लियर हुए? 100 सीट हमने तैयारी की बात की थी, हमारे पास आवेदन बहुत आ गए, हमारे आवेदन आ चुके हैं। तो पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम 100 सीटों पर सीमित नहीं रहेंगे,
बल्कि हम उससे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 100 से ज़्यादा लड़ने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके यहाँ विधानसभा कुंदरकी से कौन कैंडिडेट है? कुछ नहीं, अभी कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का भी ऐलान नहीं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर आवेदक प्रत्याशी हमारे हाफिज़ वारिस साहब हैं, उन्होंने आवेदन किया है। देखेंगे, अच्छा रहेगा, आवाम में मकबूलियत रहेगी, सर्वे कराया जाएगा, बेहतर रहेंगे तो इंशाल्लाह लड़ाया जाएगा। एक सवाल मेरा ये है कि संभल में आप लड़े थे 2017 के अंदर, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा वोट आए थे। अब जो पहले लड़े थे वो प्रत्याशी कहते हैं कि वो वोट हमारा था, पार्टी का कुछ नहीं था उसमें। फिर हमारे पास क्यों आ गए थे टिकट लेने? उनको निर्दल चुनाव लड़ जाना चाहिए था। फिर बर्क साहब, देखिए बर्क साहब का मामला ये है कि उनको जहाँ से टिकट मिलता है वहीं के हो जाते हैं। वो पहले बसपा से मिला तो बसपा की बात की, समाजवादी को बुरा कहा। फिर जब उनको समाजवादी से टिकट नहीं मिला ज़ियाउर रहमान को, तो फिर वो हमारे पास आए, रिक्वेस्ट की हमसे, हमने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़े। अगर उनका ये टोटल वोट था तो उनको क्या ज़रूरत है किसी पार्टी का सहारा लेने की? फिर ना आते हमारे पास। और फिर हम नगर पालिका के चुनाव में बर्क साहब भी अपना कैंडिडेट लड़ाए थे, MIM ने भी अपना कैंडिडेट लड़ाए थे, तो कौन जीता भाई? 14,000 वोट हासिल किया हमने, तो फिर वो भी बर्क साहब का वोट हमको मिल गया था क्या? इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और इस देश में अगर कोई पार्टी है जो सेकुलर है तो उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। हम लोग देखिए, बर्क साहब को मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम, बुजुर्ग हैं वो। बर्क साहब लीडर नहीं हैं, बल्कि एक पार्टी के, मैं क्या कहूँ कि एक पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। और बर्क साहब का एक बयान बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरीके की बात। बर्क साहब से किसी ने पूछा कि आज़म खान साहब जेल में हैं, वही सवाल मेरा होने वाला था अभी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ आज़म खान जेल में? हज़ारों लोग जेल के अंदर हैं। तो हज़ारों की तुलना आप आज़म खान जी से नहीं कर सकते। वो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई है। समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव का पसीना बहा है तो आज़म खान ने खून बहाया है। और पूरा परिवार जेल में चला गया, किसी तरीके का समाजवादी का कोई प्रोटेस्ट नहीं। बर्क साहब ने भी कोई एहतजाज नहीं दर्ज कराया, ना ही कोई मीडिया को बुला करके उन्होंने आज़म खान साहब के लिए बात की, ना ST हसन साहब ने कोई एहतजाज दर्ज करवाया। तो कम से कम आपको या लोगों को, आवाम को इस बात को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान की बात अगर आप करेंगे तो आज़म खान से ज़्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी में कोई मुसलमान नहीं था। और आज़म खान के ऊपर जब मुसीबत आई तो उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई, ये अफसोस की बात है। तो यहाँ के आवाम के, यहाँ के मुसलमानों की क्या बात करेगी समाजवादी पार्टी? और फिर उन लोगों से क्या उम्मीद रखना? समाजवादी पार्टी का यादव आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाता है, तो मिलावट खोरों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो आपके साथ इंसाफ करेगा? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पौधे लड़े थे पिछली बार, अगर इस बार भी वो टिकट लाने की उम्मीद लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अगर नहीं मिलता तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, ये अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका नाम कहाँ से रखेंगे? बच्चा पैदा होगा तो देखेंगे। अभी तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पूरी करनी पड़ेगी। हमारा आवेदन है, उसको लेना पड़ेगा, भर करके आपको लखनऊ में हमारे कार्यालय पे जमा करना पड़ेगा। पार्टी सर्वे करेगी, बेहतर कैंडिडेट और चुनाव लड़ाएंगे। हमारे यहाँ मुसलमानों ने और उसके साथ साथ गैर मुस्लिमों ने भी बड़ी तादाद में आवेदन किया है। तमाम जाति के लोग हैं उसमें, अगड़े पिछड़े दलित सब है। समाजवादी का आप जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी के आज की अगर भाषण की बात करें तो उनका कहना यह है जो किसान आंदोलन में, जो किसान आंदोलन चल रहा था कृषि कानून को, जिसमें जिनकी उसके अंदर मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, तो उनको 25-25 लाख रुपए देगी और 300 यूनिट बिजली और पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने कहा ठीक है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये भी कहना चाहिए कि जो NRC में मुसलमान बच्चे मरे हैं उनको भी 25 लाख रुपया
उनके घर के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, वो गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। समाजवादी ने 2012 के अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम बुनकरों को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन नहीं दिया। आज बुनकर मांग कर रहा है कि फ्लैट रेट पे बिजली हमको मिलनी चाहिए, मौजूदा सरकार नहीं दे रही है। तो पिछली सरकार जो 2012 से 17 तक में थी, उसने जो वादा किया था उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो मुसलमानों से वादे किए थे, 18 वादे मुसलमानों से किए थे। रिजर्वेशन का वादा किया था, मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलने की बात की थी, उर्दू मीडियम के इंटर कॉलेज खोलने की बात की थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोला? कौन सा वादा पूरा किया? भाई किसानों की बात यकीनन होनी चाहिए, मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मुसलमान अछूत है क्या? आप मुसलमान का नाम लेने से डरते क्यों हैं? NRC में जो मुसलमान मारे गए हैं, आप उनको भी 25 लाख रुपए देने की बात करिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके घर पे भी आप उनके एक फ़र्द को जो है सरकारी नौकरी दीजिए, उनको भी 300 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। मुसलमान दलित से बदतर है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तो उस पर अमल कीजिए। मुसलमानों को सुविधा मिलनी चाहिए ना, मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो। मुसलमान गैर मुस्लिम भी यही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के मन से ज़्यादातर मुसलमानों की ही बात होती है। क्यों ना करें? BSP अगर दलितों की बात करती है, समाजवादी दलितों की बात करती है, बैकवर्ड की बात करती है, BJP अगर पिछड़ों की बात करती है, फॉरवर्ड की बात करती है, मुसलमान की कोई बात नहीं करता। अगर हम कर रहे हैं तो गलत क्या है? और क्यों नहीं करना चाहिए? मुसलमान इस देश का बाशिंदा नहीं, इस देश का शहरी नहीं है क्या? मुसलमानों का इस देश में को खड़ा करने में योगदान नहीं है क्या? इस देश के बनाने में हमारा जो योगदान है वो BJP RSS के लोगों का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कमर कस करके आए उत्तर प्रदेश। 2017 में तो खाली हाथ जाना पड़ा। 2022 में अगर कुछ सीटें अगर आपके पास जाती हैं तो क्या मैनिफेस्टो है आपका? मतलब जीतने के लिए क्या मैनिफेस्टो है? उसके बाद में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सरकारों को हम मनमानी नहीं करने देंगे, सरकार किसी की भी बने। यकीनन हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर हम 10 से 15 जीत करके आ जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, हम उसको मनमानी नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब। शौकत अली साहब ने अपना आने वाले वक्त का प्लान भी बताया, और जो पीछे जो बातें हो रही हैं या जो समाजवादी पार्टी अपने अपने मुद्दे लेकर के आ रही है वो सब कुछ बताया है। अब देखना 2022 में ही होगा कि क्या 2022 के अंदर क्या होता है, क्योंकि आज हमारा जो शौकत अली साहब से मिलने की जो मुलाकात हुई है तो ये ज़िला मुरादाबाद है। ज़िला मुरादाबाद की विधानसभा कुदर की सीट है, और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होने वाला है डींगरपुर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग भी आए हुए हैं, समाजवादी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने बताया कि हम आखिर 2022 में क्या करने वाले हैं, कैसा उनका प्लान है। और देखने वाली बात तो 2022 में हुई कि विधानसभा इनके विधायक पहुँच पाते हैं या नहीं। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।